हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड आज के इस वीडियो में वी आर स्टार्टिंग मॉडर्न इंडिया एंड जो टॉपिक है वो है एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बंगाल और हम ये लूसेंट सीरीज कर रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज अपॉइंटेड बंगाल सूबेदार इन 1717? आंसर इज मुर्शीद कुली खान। सो बंगाल का सूबेदार किसे अपॉइंट किया गया 1717 में? तो मुर्शीद कुली खान को। क्वेश्चन नंबर 2, बाय whom was मुर्शीद कुली खान अपॉइंटेड सूबेदार ऑफ बंगाल? आंसर इज मुगल एम्परर फारूक सियार। तो किसके द्वारा मुर्शीद कुली खान को बंगाल का सूबेदार अपॉइंट किया गया? तो मुगल एम्परर फारूक सियार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वाज द गवर्नरशिप ऑफ ओडिशा ग्रांटेड टू मुर्शीद कुली खान? आंसर इज इन 1719 बाय फारूक सियार। तो गवर्नरशिप ऑफ उड़ीसा मुर्शीद कुली खान को कब ग्रांट किया गया? तो 1719 में। एंड किसके द्वारा? फारूक सियार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, हु ट्रांसफर्ड बंगाल्स कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद? आंसर इज मुर्शीद कुली खान। तो बंगाल की कैपिटल को किसने ट्रांसफर किया ढाका से मुर्शिदाबाद? आंसर हो जाएगा मुर्शीद कुली खान ने। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द सन इन लॉ ऑफ मुर्शीद कुली खान? आंसर इज शुजाउद्दीन। तो मुर्शीद कुली खान का सन इन लॉ कौन था? शुजाउद्दीन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन डिड शुजाउद्दीन रूल बंगाल? आंसर इज 1727 टू 1739। तो शुजाउद्दीन ने बंगाल पे कब शासन किया? 1727 से लेकर के 1739 तक। क्वेश्चन नंबर 7, हु ग्रांटेड द गवर्नरशिप ऑफ बिहार टू शुजाउद्दीन? आंसर इज मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला इन 1733। तो बिहार का गवर्नरशिप शुजाउद्दीन को किसने ग्रांट किया? तो मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला ने। और कब किया? 1733 में। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज सरफराज खान? आंसर इज सन ऑफ शुजाउद्दीन। तो सरफराज खान कौन था? तो शुजाउद्दीन का बेटा था सरफराज खान। क्वेश्चन नंबर 9, हु मर्डर्ड सरफराज खान इन 1740? आंसर इज अलीवर्दी खान एंड ही वाज अ डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार। तो सरफराज खान का मर्डर किसने किया 1740 में? तो अलीवर्दी खान ने किया। एंड अलीवर्दी खान कौन था? वो डिप्यूटी गवर्नर था बिहार का। क्वेश्चन नंबर 10, who legalized his usurpation by paying 2 crores to मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला? आंसर इज अलीवर्दी खान। तो किसने अपने यूसरपेशन को, यूसरपेशन आप कह सकते हैं रॉन्गफुली होल्ड करना या सीज करना, तो किसने अपने यूसरपेशन को लीगलाइज किया 2 करोड़ पे करके? और किसको पे किया? टू मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला को। तो किसने लीगलाइज किया? अलीवर्दी खान ने। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डिड अलीवर्दी खान प्रिवेंट इंग्लिश एंड फ्रेंच एक्सपेंशन? आंसर इज by preventing them from fortifying factories at Calcutta and Chandranagar। तो अलीवर्दी खान ने इंग्लिश एंड फ्रेंच एक्सपेंशन को कैसे प्रिवेंट किया? तो अलीवर्दी खान ने इंग्लिश एंड फ्रेंच को प्रिवेंट किया कि वो जो फैक्ट्रीज थे कैलकाटा एंड चंद्रनगौर में उसको वो फोर्टिफाई न कर पाए। क्वेश्चन नंबर 12, हु सक्सीडेड अलीवर्दी खान? आंसर इज हिज ग्रैंडसन सिराजुद्दौला। तो अलीवर्दी खान को किसने सक्सीड किया? उसके ग्रैंडसन ने किया जिसका नाम था सिराजुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 13, विच इंग्लिश फैक्ट्री डिड सिराजुद्दौला सीज इन 1756? आंसर इज एट कासिम बाजार। तो वो कौन सा इंग्लिश फैक्ट्री था जिसे सिराजुद्दौला ने सीज किया 1756 में? तो इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ था? कासिम बाजार में। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन डिड फोर्ट विलियम सरेंडर टू सिराजुद्दौला? आंसर इज 20 जून 1756। तो फोर्ट विलियम का सरेंडर कब हुआ टू सिराजुद्दौला? तो 20 जून 1756 में। क्वेश्चन नंबर 15, हु रिकवर्ड कैलकाटा फ्रॉम सिराजुद्दौला? आंसर इज रॉबर्ट क्लाइव। तो कैलकाटा को किसने रिकवर किया फ्रॉम सिराजुद्दौला? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। क्वेश्चन नंबर 16, which treaty was signed on 2nd January 1757 between Siraj and the British? आंसर इज ट्रीटी ऑफ अलीनगर। तो वो कौन सा ट्रीटी था जो कि साइन हुआ था 2 जनवरी 1757 को? किसके किसके बीच? बिटवीन सिराजुद्दौला एंड द ब्रिटिश। तो ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ अलीनगर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फॉट? आंसर इज 23 जून 1757। तो बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया? 23 जून 1757 को। क्वेश्चन 18, who betrayed सिराजुद्दौला in the battle of प्लासी? आंसर इज मीर जफर, मानिक चंद, अमी चंद, जगत सेठ, खादिम खान। सो सिराज उद्दौला को किसने बीट्रे किया या किसने धोखा दिया
इन द बैटल ऑफ प्लासी, जो कि लड़ा गया था 23 जून 1757 में? तो आंसर हो जाएगा मीर जफर, मानिकचंद, अमीचंद, जगत सेठ एंड खादिम खान। ना ये जो बैटल ऑफ प्लासी था, इसमें जो नवाब था, नवाब सिराज उद्दौला, ही वॉज डिफीटेड, वो हार गया था। एंड ये जो जिन लोगों ने उसको धोखा दिया था, ये लोग कौन थे? तो हु वॉज मीर जफर, मीर जफर, या आप कह सकते हैं मीर बख्शी। देन मानिक चंद, मानिक चंद वॉज ऑफिसर in charge of Calcutta, officer in charge of Calcutta. Who was Ami Chand? So Ami Chand was a rich Sikh merchant. Now who was Jagat Seth? Jagat Seth was the biggest banker of Bengal. And who was Khadim Khan? So he commanded a large number of Nawab's troops. So he commanded large number of Nawab's troops. Now आपका ये जो बैटल ऑफ प्लासी था, बैटल ऑफ प्लासी, ये कब लड़ा गया था? 23 जून 1757, 1757। नाउ ये जो बैटल था, ये किसके किसके बीच में था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। इसको कौन लीड कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव, लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव, वर्सेस ये किसके बीच में था? नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल। एंड हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल? सिराज उद्दौला। So in the battle of Plassey, ये जो नवाब ऑफ बंगाल था सिराज उद्दौला, he was defeated. Now question number 19. Who was placed on the throne after Plassey? Answer is मीर जफर। तो गद्दी पर किसको बैठाया गया after the battle of Plassey? तो मीर जफर को। Question number 20. What rights were granted to the company under मीर जफर? Answer is undisputed rights to free trade in Bengal, Bihar and Odisha. तो मीर जफर को ब्रिटिशर्स ने गद्दी पर बैठाया, तो मीर जफर ने कंपनी को कौन कौन से राइट्स थे जो कि उसने ग्रांट किया? तो मीर जफर ने अनडिस्प्यूटेड राइट दिया कंपनी को, ताकि वो फ्री ट्रेड कर सके। कहां कहां पर? बंगाल में, बिहार में एंड उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 21. विच जमींदारी वाज गिवन टू द कंपनी बाय मीर जफर? आंसर इज 24 परगनाज। तो वो कौन सा जमींदारी था जो कंपनी को दिया गया मीर जफर के द्वारा? तो 24 परगना। Question number 22. Why was Mir Jafar deposed? Answer is he fell into arrears and was forced to abdicate. तो मीर जफर को डिपोज क्यों किया गया? डिपोज मतलब आप कह सकते हैं कि निकाल देना, या फिर आप कह सकते हैं ले ऑफ कर देना। तो इसलिए उसे निकाल दिया गया बिकॉज ही फेल इनटू एरियर्स, एंड उसको फोर्स किया गया गद्दी छोड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23. हु सक्सीडेड मीर जफर? आंसर इज सन इन लॉ मीर कासिम। तो मीर जफर को किसने सक्सीड किया? उसके सन इन लॉ ने, जिसका नाम था मीर कासिम। Question 24. To which place did Mir Qasim shift his capital? Answer is from Murshidabad to Munger. तो मीर कासिम ने अपने कैपिटल को कहां शिफ्ट किया? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर। Question number 25. Why did Mir Qasim revolt against the British? Answer is because of misuse of dastak, which was free duty passes. तो मीर कासिम ने क्यों रिवोल्ट किया ब्रिटिश के अगेंस्ट? क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो दस्तक का मिसयूज कर रहे थे, एंड दस्तक क्या था? फ्री ड्यूटी पासेस था। नाउ क्वेश्चन नंबर 26. विथ whom did मीर कासिम ally after defeat? आंसर इज अवध रूलर शुजा उद्दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम II. तो मीर कासिम ने किसके साथ अलायंस बनाया अपनी हार के बाद? तो अवध रूलर के साथ, जिसका नाम था शुजा उद्दौला, एंड मुगल एम्परर के साथ, जो कि थे शाह आलम II. Question 27. Which battle was fought in 1764 against the British? Answer is Battle of Buxar. तो कौन सा बैटल था जो कि 1764 में लड़ा गया अगेंस्ट द ब्रिटिश? आंसर हो जाएगा बैटल ऑफ बक्सर। नाउ बैटल ऑफ बक्सर में एक तरफ आपका था मीर कासिम
plus Shuja ud Daula and plus Shah Alam II. एंड ये तीनों थे वर्सेस ब्रिटिश. ब्रिटिश मीन्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. एंड ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, ये किसके कमांड में था? इट वॉज अंडर द कमांड ऑफ मेजर हेक्टर मुनरो. मेजर ये जो बैटल हुआ उसमें मेजर हेक्टर मुनरो जो थे वो इसको लीड कर रहे थे. एंड ये आपको लड़ा गया था कब? 1764 में. नाउ क्वेश्चन नंबर 28. हु डिफीटेड मीर कासिम एट बक्सर? आंसर इज मुनरो. तो मीर कासिम को बक्सर में किसने डिफीट किया? मुनरो ने. फुल नेम इज मेजर हेक्टर मुनरो. Question number 29. Who was restored after Mir Qasim's defeat? Answer is Mir Jafar. तो मीर कासिम के डिफीट के बाद, और कहां डिफीट हुआ इसका? बैटल ऑफ बक्सर में, जो कि हुआ था 1764 में. इसमें ब्रिटिश जो था वो विक्टोरियस इमर्ज किया एंड मीर कासिम वाज डिफीटेड. सो मीर कासिम के हारने के बाद किसे रिस्टोर किया गया या किसे वापस गद्दी पे बैठाया गया? तो मीर जफर को. क्वेश्चन 30. हु वर द सक्सेसर्स ऑफ मीर कासिम? आंसर इज मीर जफर 1764 to 1765, नजमुद्दौला 1765 to 1766, सैफुद्दौला 1766 to 1770 एंड मुबारकुद्दौला 1770 to 1772. तो मीर कासिम का सक्सेसर्स कौन कौन था? आंसर हो जाएगा मीर जफर, उसके बाद नजमुद्दौला, फिर सैफुद्दौला एंड उसके बाद मुबारकुद्दौला. नाउ क्वेश्चन 31. विच ट्रीटीज ऑफ इलाहाबाद वर साइंड आफ्टर बक्सर? आंसर इज 12 August 1765. One treaty was signed with Shah Alam II and 16 August 1765 another treaty with Shuja ud Daula. तो वो कौन सा ट्रीटीज था ऑफ इलाहाबाद जो कि साइन किया गया था आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर? तो क्लाइव ने दो ट्रीटी कंक्लूड किया. एक शाह आलम सेकंड के साथ, कब किया? 12 अगस्त 1765 में. एंड एक आपको शुजा उद दौला के साथ 16 अगस्त 1765 में. शाह आलम II आपका मुगल एम्परर था एंड शुजा उद दौला अवध का था. एंड दीज ट्रीटीज वर कंक्लूडेड बाय क्लाइव. Question number 32. When did dual government of Bengal start? Answer is 1765. तो ड्यूअल गवर्नमेंट बंगाल में कब स्टार्ट हुआ? 1765 में. क्वेश्चन 33. विच राइट्स डिड द कंपनी एक्वायर अंडर द ड्यूअल गवर्नमेंट? सो बोथ दीवानी एंड निजामत राइट्स. तो कंपनी ने कौन सा राइट्स एक्वायर किया अंडर द ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल? तो दीवानी राइट्स एंड निजामत राइट्स. एंड ये राइट्स कंपनी ने किससे एक्वायर किया? फ्रॉम नजमुद्दौला. नजमुद्दौला. एंड ये कौन था? उस समय का नवाब था बंगाल का. नाउ क्वेश्चन 34. हु एंडेड द ड्यूअल गवर्नमेंट? आंसर इज वॉरेन हेस्टिंग्स इन 1772. तो ड्यूअल गवर्नमेंट का अंत किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने. एंड कब किया? 1772 में. सो नाउ यू कैन ऑल्सो फॉलो माई चैनल ऑन टेलीग्राम एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड जितने भी प्रीवियस प्लेलिस्ट हैं एंशिएंट हिस्ट्री के एंड मिडीवल हिस्ट्री के, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा. सो गो एंड वॉच इट. So thank you for watching this video, and if you like the content then please do like, share and subscribe my channel.